इट्स योर टर्न। सो इट्स योर टर्न के साथ हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 की संपूर्ण तैयारी। सो इसी श्रृंखला में मैं सहरिश जमाल लेकर के आई हूँ इट्स योर टर्न के साथ आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की मैथ्स की संपूर्ण तैयारी। तो देखते हैं कि इट्स योर टर्न के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो 30 दिन में करवाने वाले हैं हम आपकी संपूर्ण तैयारी, जिसमें डेली हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियोस प्राप्त होंगी। परीक्षा की दृष्टि से सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। सभी विषयों की अंतिम तैयारी के लिए आज ही जुड़े इट्स योर टर्न के साथ। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए इट्स योर टर्न के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है HCF एंड LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट पेपर में अक्सर इसके सवाल हमें तंग कर जाते हैं। तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यहाँ पर इट्स योर टर्न के साथ आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, या आप अपने डाउट्स को हमारे चैट बॉक्स में भी पोस्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेफिनेशंस का आइडिया होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट HCF, जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और ये होता क्या है? द HCF डिफाइंस द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर गिवन नंबर्स। मतलब दो नंबर्स को, जो नंबर सबसे बड़ा नंबर जो उन्हें डिवाइड कर सकता है, मतलब जो उनका फैक्टर है, वो कहलाता है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर अभी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर हम अपने LCM पर। LCM होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और ये क्या होता है? द LCM डिफाइंस द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, वो ये है कि जो HCF होता है हमारा, वो होता है दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF होता है उन नंबर्स का फैक्टर। और जो LCM है उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM होता है उन दोनों गिवन नंबर्स का मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है एक ऐसा नंबर जो दो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, और मल्टीपल होता है एक ऐसा नंबर जो खुद उन दोनों नंबर्स से डिवाइड होता है। जैसे 4 और 8। 4 और 8 का फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 2। 2 उनका फैक्टर है। ऐसे ही 4 और 8 का मल्टीपल हो जाएगा 16, क्योंकि वो उनकी टेबल में आता है। यहाँ पे मैं HCF और LCM नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ केवल फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस। आइए इसी के साथ एक और चीज़ देख लेते हैं। इनके कुछ और नए नाम भी हैं। HCF को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या GCF, और LCM को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन डिवाइज़र। यहाँ से बात और क्लियर होगी थोड़ी सी। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सॉल्व करते हैं हम हमारा आज का पहला सवाल। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं एक फार्मूला डिस्कस करूंगी HCF और LCM का, जो कि बहुत बेसिक फार्मूला है, बट अक्सर इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और देखा गया है पेपरों में कि इस सवाल से, इस फार्मूला से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं HCF और LCM के। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर HCF इज 144। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 288 द अदर नंबर इज। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का HCF और LCM हमें दे रखा है। उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर भी हमें यहाँ पे मेंशन्ड है, और हमें वो सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ऐसा मान लेते हैं कि जो दो नंबर्स जो हमें फाइंड करने हैं, वो नंबर्स हम लेट कर लेते हैं A एंड B। लेट द टू नंबर्स जिनका HCF और LCM हमें यहाँ पे दे रखा है, उन दोनों नंबर्स को हमने लेट कर दिया A एंड B।
अब हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू A इंटू B। मतलब दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू A इंटू B। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारा LCM है, LCM दे रखा है हमें क्वेश्चन में 864, और जो हमारा HCF है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 144। और साथ ही साथ दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर्स बी A एंड B। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला। सो फॉर्मूला जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू A इंटू B। मतलब HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के, जिन दोनों नंबर्स के वो नंबर HCF और LCM हैं। जैसे यहाँ पर 864 LCM है और 144 HCF है, और A और B मतलब वो दो नंबर्स हैं जिनका LCM है 864 और जिनका HCF है 144। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A इंटू B इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास 288, B हमें पता नहीं है, HCF है हमारे पास 144 और LCM है हमारे पास 864। सो B को इधर ही रहने देते हैं। सो B इज इक्वल्स टू 144 इंटू 864 अपॉन 288। सो ये हो जाएगा 144 टू टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो इसका आंसर हो गया 432। अब चेक कर लेते हैं हम हमारे ऑप्शंस। तो ये रहा कि कह रहा है 432। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द लीस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves the remainder 2 in each case। हमें वो न्यूनतम नंबर बताना है, वो न्यूनतम संख्या बतानी है जिसको जब हम 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम 4, 6, 8, 12 और 16 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं। मतलब 4, 6, 8, 12 और 16 से वो नंबर डिवाइड होता होगा। और नंबर डिवाइड कौन सा होता है? जो भी नंबर 4, 6, 8, 12 और 16 का मल्टीपल होगा वो नंबर इन पाँचों नंबर से डिवाइड होता होगा। सो मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4, 6, 8, 12 और 16 का हमें LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हो गया कि कंसेप्चुअली हम ये फाइंड आउट कर लें, क्योंकि अक्सर पेपर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इस क्वेश्चन में LCM फाइंड आउट करना है या LCM। सो एक तो ये तरीका हो गया कि हम कॉन्सेप्ट को बैठा करके देख लें कि HCF फाइंड आउट करना है या LCM। दूसरी एक बहुत छोटी सी हिंट इसमें ऑलरेडी दे रखी है, द लीस्ट नंबर। सो ये जो वर्ड है लीस्ट वर्ड से हिंट लेकर के हम यहाँ पर LCM निकाल सकते हैं। बट कभी कभी ये लीस्ट और हाईएस्ट वर्ड्स जो हैं वो हो सकता है क्वेश्चन में मिसिंग हो। सो इसलिए ये मल्टीपल और फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो हमें ईजी होगा फाइंड आउट करना कि LCM फाइंड आउट करना है या फिर HCF। सो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि हमें LCM फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट द LCM ऑफ 4, 6, 8, 12 एंड 16। ओके, सो यहाँ पर हम LCM फाइंड आउट करेंगे 4, 6, 8, 12 एंड 16 का। तो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। दोबारा से 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। एक बार फिर से 2 से कर देते हैं। 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। एक बार फिर 2 से कर देते हैं। 3 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, और ये हो गया 1। और अब लास्ट में इसको 3 से कर देते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 1। अब फाइंड आउट करते हैं हम इसका LCM। सो LCM के लिए ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे।
सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। इसका मतलब हमारा एलसीएम हो गया 48। सो यहाँ पर हमारा एलसीएम आया 48। वैसे तो ये हमारा आंसर हो सकता था, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में था कि हमें ऐसा नंबर बताना है जो 2 का रिमाइंडर छोड़ता हो। तो एलसीएम 48 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएंगे और 48 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0। हमें बताना है कि रिमाइंडर 2 कितने पर आएगा। तो 48 में अगर मैं 1 इंक्रीज़ करती हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1, और अगर इसमें मैं और 1 इंक्रीज़ कर देती हूँ तो उस केस में रिमाइंडर आएगा 2। सो 2 रिमाइंडर लाने के लिए सिंपली हमें 48 में 2 ऐड कर देना है। सो आंसर हो जाएगा 50। सो वो लीस्ट नंबर जो कि 2 का रिमाइंडर छोड़ेगा वो हो जाएगा हमारे पास 50, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन दे रखा है हमें, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज 24। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2। डिफरेंस मीन्स सपोज वो दोनों नंबर्स हैं ए और बी, तो उनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, दैट इज ए माइनस बी, हमें दे रखा है 2। सो हमें बताना है फाइंड द नंबर्स, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट कि वो दोनों नंबर्स कौन से हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 24। सो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो अगेन इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे नंबर्स लेट कर लेते हैं। सो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। तो ये दोनों नंबर्स हो गए ए एंड बी। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें 24। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। सो एचसीएफ इंटू एचसीएफ इज़ 24 और वो दोनों नंबर्स हैं ए इंटू बी यानी कि ए बी। सो ए बी इक्वल्स टू 24 और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है दैट द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज़ 2। डिफरेंस दैट इज़ ए और बी का सब्ट्रैक्शन हमें दे रखा है 2। बी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। सो ए हो जाएगा 2 प्लस बी और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट 2 इन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 था ए बी इक्वल्स टू 24। सो ए की जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल टू 24। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2 इंटू बी 2b प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे। सो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 4b माइनस 24 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू टर्म से b कॉमन लेंगे। सो ये हो जाएगा b प्लस 6। लास्ट टू टर्म से माइनस 4 कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर बचेगा b प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ अब हम b प्लस 6 को कॉमन लेंगे। सो b प्लस 6 कॉमन, पहले टर्म से बचा b और दूसरे टर्म से बचा माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, b प्लस 6 एंड b माइनस 4। सो ये कह रहा है दैट b प्लस 6 एंड b माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो हमारे पास b प्लस 6 की वैल्यू 0 होगी, आइदर b प्लस 6 इक्वल टू 0 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ इफ b प्लस 6 इक्वल टू 0 तो b हो जाएगा माइनस का 6, और इफ b माइनस 4 इक्वल टू 0 देन b हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेकर के चलते हैं तो b हो जाएगा 4 और a भी हमें दे रखा था 24 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। सो a इंटू बी है 4 इक्वल टू 24। सो a हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 4, 4 6 are 24। सो a इज़ इक्वल टू 6। सो a आया 6 और b आया 4। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, A6 and B4 which is the right answer.
अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर HCF इज 5. इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100 देन देयर डिफरेंस इज। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही मिलता मिलता क्वेश्चन है। इसमें दो नंबर्स का HCF और उनका LCM हमें गिवन है, और पिछले क्वेश्चन में हमें उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा था, दैट इज सब्ट्रैक्शन पता था। बट इस क्वेश्चन में हमें उनका सम यानी कि उनका एडिशन दे रखा है विच इज़ 100. सो हमें बताना है कि उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। सो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि नंबर्स का जो LCM है वो है 495 और उनका जो HCF है वो है हमारे पास 5. और अगेन ऐसा मान लेते हैं दैट लेट द नंबर्स बी A एंड B. तो उन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन यानी कि A प्लस B दे रखा है 100, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो B की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस A, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब फिर से चलते हैं हमारे फॉर्मूला पर. सो हमारा फॉर्मूला कहता है दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज A इंटू B. HCF है हमारे पास 5, LCM है हमारे पास 495 और नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया AB. सो 5 इंटू 495 इज़ 2475. सो AB की वैल्यू आ गई यहाँ से 2475, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू आई थी उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पुट 2 इन 3. अब जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो A की जगह पे A रहेगा, B की जगह पे हो जाएगा 100 माइनस A, और इक्वल टू में हो जाएगा 2475. सो ये हो जाएगा A इंटू 100 माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 2475. इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 100A प्लस 2475 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स करते हैं. सो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 45A माइनस 55A प्लस 2475 इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म से A कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा A माइनस 45. लास्ट टू टर्म से 55 कॉमन निकाल लेते हैं, सो ये बचेगा A माइनस 45 इक्वल टू 0. इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो A माइनस 45 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा A माइनस 55 इक्वल टू 0. नाउ आइदर A माइनस 45 इक्वल टू 0, सो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 45, या फिर हमारे पास होगा कि A माइनस 55 इक्वल टू 0, सो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 55. ऐसा मान लेते हैं कि A की वैल्यू है 45, तो B था हमारे पास 100 माइनस A, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 45 यानी कि B की वैल्यू आ गई 55. A 45 तो B 55. या ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि A की वैल्यू है 55, तो B है 100 माइनस A यानी कि 100 माइनस 55 यानी कि 45. सो अगर A 55 है तो B 45 है. दोनों ही केस में आंसर सेम है. A को अगर हम 55 मान लें तो B 45 है, या A को अगर 55 मान लें तो A को अगर 45 मान लें तो B 55 है. हमें बताना है दोनों नंबर्स का डिफरेंस. डिफरेंस मतलब उनका सब्ट्रैक्शन. सो 55 में से 45 को माइनस करेंगे. 55 माइनस 45 इक्वल टू 10. तो दोनों नंबर का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 10. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस. सो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर A, जो कि कह रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 10. अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर. सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स such that on dividing by 15, 18, 21 and 24 the remainders are 11, 14, 17 and 20 respectively. हमें 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिसको जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर आता है 11, 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 14, 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 17,
और 24 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर आता है 9। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ये जो है वो आपको मिलेंगे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको क्लास 10 CBSE या ICSE की टेक्स्ट बुक्स में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th लेवल का है, क्लास 9th लेवल में भी मिलता है, बट इसने जो मतलब ये जो बिल्कुल इसका बढ़िया वाला जो लेवल होता है वो क्लास 10th लेवल का है। सो अगर आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को क्लास 10th की टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो नंबर्स जिनका हमें LCM निकालना, उन नंबर्स का LCM निकाल लेते हैं जिनसे हमें डिवाइड करना है। सो 15, 18 LCM ऑफ 15, 18, 21 एंड 24 इनका LCM निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 15, 18, 21 एंड 24। सो 3 से डिवाइड करते हैं इसको पहले। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब 2 से कर लेते हैं। 5 एज इट इज़, 2 3 6, 7 एज इट इज़, 2 4 8। 5 से कर देते हैं। 5 1 5, 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 4 एज इट इज़। 3 से कर देते हैं। 3 1 3, 7 एज इट इज़, 4 एज इट इज़। 7 से कर देते हैं। 7 1 7, 4 एज इट इज़। एट लास्ट 4 से कर देते हैं तो लास्ट में सब डिवाइड हो चुके हैं। अब निकाल लेते हैं हम इनका LCM। सो LCM हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका LCM आएगा हमारे पास 2520। तो नंबर्स का LCM हो गया 2520। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं और जिन नंबर्स से उन्हें हमें डिवाइड करना है उनका डिफरेंस देखते हैं। जैसे 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 11, तो 15 में से 11 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 4। 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 14, तो 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। 21 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 17, तो 21 में से 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 20, सो 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। सो हर केस में ये जो 4 4 4 4 मीन्स जो डिफरेंस है बिटवीन द डिवाइज़र एंड द रिमाइंडर वो सेम आ रहा है। इसको हम ध्यान में रखेंगे और उसको लास्ट स्टेप पर यूज़ करेंगे। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। सो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है 9999। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा LCM आया था 2520, 9999 को 2520 से डिवाइड करेंगे। सो 9999 डिवाइडेड बाय 2520। सो ये जाएगा 3 टाइम्स 7560। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2439 और हमें मतलब है हमारे रिमाइंडर से। अब क्या करेंगे, ये जो लार्जेस्ट नंबर है 4 डिजिट का 9999, उसमें से हम हमारे रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9999 माइनस रिमाइंडर यानी कि 2439। सो ये आ रहा है 7560। और अभी ध्यान होगा हमने डिवाइज़र और रिमाइंडर को माइनस करा था तो आंसर आ रहा था 4। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा 7560 माइनस 4 यानी कि 7556। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए है, जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करने पे हमारे ये जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर्स है वो दे, वो नंबर होगा हमारा 7556। सो ये था हमारा HCF और LCM की वीडियो का पार्ट 1। बने रहिए इट्स योर टर्न के साथ, जहाँ पर अभी हम अगले सेशन पे हम हमारा रिलीज़ करेंगे HCF और LCM का पार्ट 2।
साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी लेखपाल भर्ती की सभी टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस, तो आप देख सकते हैं उन सारी वीडियोस को हमारे चैनल पर, और आप कर सकते हैं अपनी और भी बेहतरीन तैयारी इट्स योर टर्न के साथ।